पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, सनातन धर्म की, बोल नंगली निवासी भगवान की। हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाय नागश्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वं कृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्तात्मनुजात्मभावितं ज्ञानाय विद्याय गुरुवै नमो नमः। ज्ञानाय विद्याय गुरुवै नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। समागत भद्र पुरुषों, मान्य माता बहनों और प्यारे बच्चों, सबको आनंद कंद सच्चिदानंद सतगुरुदेव जी का शुभ आशीर्वाद है। गुरु महाराज आपके जीवन को कल्याणमय बनाए, आनंदमय बनाए। आप पवित्र बनो, भक्त बनो। मानव जीवन की सफलता मैं ये तो नहीं दावा करता कि ज्ञान से है, कि योग से है, कि कर्म से है, कि दान से है, कि तीर्थ से है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ और इसका मेरे जीवन का अपना अनुभव है, अपना विचारा हुआ, जांचा परखा हुआ, प्रयोग में लाया हुआ मार्ग है कि अगर आप अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो आप वैष्णव जन बनिए। वैष्णव का मतलब है पवित्र। जो नर नारी अपना मन से, कर्म से, वचन से पवित्र नहीं हो सकता है वो कुछ नहीं कर सकता। उसका परोपकार भी नहीं होता, तीर्थ व्रत भी नहीं होता, उसका दान पुण्य भी नहीं होता, उसका भजन पूजन भी नहीं लगता, उसका यज्ञ वगैरह पिंडदान वगैरह कुछ नहीं लगता उसके हाथ से, जो पवित्र नहीं है। अब कैसे पवित्र? बहुत सारे लोग कहते हैं हम गंगा जी नहा लिए। हो सकता है कि चारों धाम नहाने पर, 68 तीर्थ नहाने पर भी आप अपवित्र रह गए हों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता, दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता। तो अलग बात है कि आप प्याज नहीं खाते हो, लहसुन न खाते हो, दारू न पीते हो, मांस न खाते हो, लेकिन जब आप किसी की निंदा सुनते हैं, चुगलियाँ सुनते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, आपसी बैर करते हैं, तो कहीं न कहीं से तो तमोगुण आपके अंदर चले ही गया। तो फिर आपका प्याज लहसुन त्यागने का कोई महत्व नहीं रह जाता। एकादशी पूर्णमासी के व्रत करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्यों? कि आपका अंतःकरण पवित्र नहीं, उसमें दोष है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक मानसिक शुद्धि नहीं होती तब तक ज्ञान भी निष्फल है, योग भी निष्फल है, ध्यान भी निष्फल है, जप भी निष्फल है, तीर्थ व्रत भी निष्फल जाता है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, साध भले अननाते चोर सचोरा चोर। कि कोई अगर तीर्थ चले भी गया लेकिन मन में खोट है तो उसके नहाने से क्या लाभ हुआ? कोई फायदा नहीं।
और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि मेरा वो साधु बिना नहाए भी पवित्र है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है। वो संत जन, वो सेवक, वो भक्त अति प्रिय है मुझे, जिनका हृदय निर्मल है। कबीर जी ने कहा, मन में ला निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे, कहे कबीर कबीर। अभी तो आप हरि को ढूंढ रहे हो, लेकिन मन को निर्मल जब आप कर लेंगे तो हरि जो है वो स्वयं अपना आभास आपको दे देंगे। अब मानसिक शुद्धि के लिए ये जरूरी नहीं कि हम चंदन लगाएं या सिर मुंडाएं या माला फेरें या गंगा नहाएं। मानसिक शुद्धि के लिए सबसे पहला उपाय ये है कि उस पवित्र वस्तु को ढूंढो जो पवित्रानाम पवित्रम च मंगलानाम च मंगलम, हरि है। अपवित्र पवित्र हुआ, सर्वावस्थान गतो विवा, यस्मरे कुंडली काक्ष, सर्वया अभ्यंतरा शुचि। सर्वया आभ्यंतरा शुचि, आभ्यंतर अंदर और बाह्य, सर्व बाह्य बाहर, सब प्रकार के बाहर और आभ्यंतर अंदर, दोनों प्रकार से शुचि यानी पवित्रता आ जाती है। और जब हृदय में श्री भगवान जी का ध्यान बना रहे आपका, देखिए भगवान का स्मरण जो है वो पवित्र करता है, मनुष्य को वैष्णव बनाता है। एक और दूसरी आपकी दृष्टि प्राणी मात्र में ऐसी होनी चाहिए जैसे गीता कहती है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गव्यहस्तनी सूचश्चैव स्वपचश्चैव पंडिता समदर्शना। सूच स्वपच दोनों अर्जुन, इन सब में मुझ सच्चिदानंद की दृष्टि रखो। यही पवित्रता लाने का एकमात्र उपाय है जीवन में। भेद बुद्धि को नष्ट करने का उपाय करना चाहिए। देखो कोई किसी के कपड़ों में टट्टी लग जाए तो वो अपवित्र नहीं होता, पेशाब गिर जाए तो अपवित्र नहीं होता। वो तो पहले ही तुम्हारे अंदर थैला भरा हुआ है टट्टे पेशाब का, अब अंदर है, बाहर निकल गया तो तुम कहते हो अपवित्र हो गए। ये तो तुम्हारा उल्टा ज्ञान है, कहने की बातें हैं तुम्हारी। इससे कुछ नहीं होता पवित्र अपवित्र से। किसी छोटी जात वाले के घर रोटी पानी खाने से कोई पवित्र अपवित्र नहीं हुआ करता। बेलनी ने तो झूठा खिला दिया भगवान और भगवान खा गए। अब जामवंती ने शादी करी कृष्ण से, वो शूद्री थे, और बलदाऊ जी ने शादी करी रेवती से, वो शूद्री थे, और पारसर ऋषि ने शादी करी कृष्ण से, वो शूद्री थी। देखो ये भी बकवास है, तुम लोगों की गढ़ी हुई कहानियां हैं, ये ऊंच नीच छुआछूत ये वे। इन बातों से धर्म में या ईश्वर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इन बातों को मानता वो अधर्म जरूर कर देता है, वो अधर्म हो जाता है। जो कि पवित्र आत्मा, जो भगवान ने ये कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव कहा, खाली मनुष्य नहीं कहा। अब जीव में तो पेड़ पौधे भी आ गए, कीड़े मकोड़े भी आ गए, हाथी घोड़ा भी आ गया, कुत्ता बिल्ली सूर भी आ गया, सर्प भी आ गया, खग पक्षी भी आ गए, सब आ गए। देवता भी आ गए, दानव भी आ गए, नाग भी, नर भी, यक्ष कुबेर पितर पिशाच सब आ गए जीव में। और वो जीव में मैं सच्चिदानंद घन हूं, मैं ईश्वर वास करता हूं। अब सब जगह वास करने वाला घटघटवासी अंतर्यामी, अगर तू किसी का तिरस्कार करेगा, किसी को अपवित्र मानेगा, किसी को छूत वाला मानेगा, किसी को नीच मानेगा, किसी को पापी करके घृणा करेगा, तो तूने उस परमात्मा से ही घृणा करी है। और
उसी परमात्मा को अपमान किया है, उसी से द्वेष किया है, उसी को अपवित्र ठहरा दिया है तूने। बहुत घोर अपराध हो गया है। ऐसा भी दोष, अपवित्र दोष है ये। और ऐसे क्रम से, वचन से अगर तुम किसी को दुख पहुंचाते हो तो तुम भी जो है वो बधिक हो, हिंसक हो, तुम और ज्यादा अपवित्र हो गए। जो दूसरे को दुख पहुंचाए वो बहुत ही अपवित्र इंसान होता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे साधु हो, योगी हो, चाहे सन्यासी हो, त्यागी हो, चाहे गृहस्थी हो, कोई हो, अगर मन से, कर्म से, वचन से वो किसी को दुख पहुंचाता है तो पातक में लग जाता है, वो महा अपवित्र होता है वो आदमी। इससे किसी भी गुरुमुख को, किसी भी भक्त को जो है मन से, कर्म से, वचन से कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए।